हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये इस ड्रामे के हिंदी एक्सप्लेनेशन का पार्ट 2 है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ह्योन जिन यूजू को लेकर अपनी बहन के घर पर आ जाती है, लेकिन जैसे ही वो घर पर आती है तो बच्चा रो रहा होता है मॉम कहकर और इधर उधर घूम रहा था। ह्योन देखती है पूरा घर पूरी तरीके से सुनसान पड़ा है। तो जो अपने खिलौनों के पास चला जाता है और ह्योन जिन उस कमरे में जाती है जो कि उसकी बहन ने उसके लिए डिजाइन किया था। इधर वो बुक्स के अंदर देखती है जिसमें लिखा होता है आई एम सॉरी। ये देखकर उसे रोना आ रहा होता है। बैक में दिखाया जाता है ह्योन जिन उसे बोलती है तुम मुझे अपना बर्डन क्यों समझती हो, तुम्हारा ऑलरेडी बेटा है, उसको संभालो ना। तुम इस घर में मेरे लिए जगह क्यों बना रही हो? मैं इस घर में ना कभी नहीं आने वाली, इसलिए प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो। ह्योन जिन को ये सब कुछ याद आ रहा होता है। तभी उसका फोन रिंग करता है। उसे नोटिफिकेशन मिलता है जिससे उसे पता चलता है कि बीएस फूड के अंदर उसका सिलेक्शन हो गया है। अब बस उसे इंटरव्यू क्लियर करना है। बोलती है काश ये नोटिफिकेशन कुछ दिन पहले आ गया होता तो मेरी और मेरी बहन की लड़ाई ना होती और मैंने वो इतनी घटिया चीजें ना बोली होती जो मीन भी नहीं कर रही थी। मैं याद आता है बचपन में भी उसने अपनी बहन को कहा था क्या मैं तुम्हारे ऊपर बर्डन हूँ, तो वो नो बोल देती है। ह्योन जिन अपनी बड़ी बहन को बोलती है तुमने पूरी जिंदगी जब से मैं 9 साल की थी तब से मेरा ख्याल रखा है, अब मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगी, तो तुम्हें जो करना है ना वो करो। वो बोलती है तुम इतनी बड़ी कब से हो गई? ह्योन जिन बोलती है सच में अब से ना मैं तुम्हारी मॉम डैड हूँ, अब मैं तुम्हारी टेक केयर करूंगी। मैं तुम्हें बेस्ट नहीं दे सकती और मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं अपना बेस्ट दूंगी। तुम अपने फ्रेंड्स को जिनको भी बुलाना चाहती हो ना बुलाओ, उनको मैं ना अच्छे तरीके से ट्रीट करूंगी और अगर तुम्हें किसी को गिफ्ट देने हैं तो हम लोग गिफ्ट भी देंगे। तुमको जिससे शादी करनी है ना कर लो, तुम्हारा सारा खर्चा मैं उठाऊंगी। उसकी बड़ी बहन तो बस उसे मुस्कुरा कर देख रही होती है। प्रेजेंट में ह्योन जिन ये सारी बातें याद कर रोने लग जाती है और वो बार बार अपनी बहन को सॉरी बोली जा रही होती है। तभी यूजू रोते हुए वहाँ पर आ जाता है और बोलता है मॉम, और वो ह्योन जिन को गले लगा लेता है। इधर तेयोंग अपने फ्रेंड के पास आता है। वो बोलता है आज तुम सोजो लेकर क्यों आए हो? वो बोलता है बस ऐसे ही, मैं आज ना बहुत ज्यादा खुश था। अब बस थोड़ा सा रेनोवेशन का काम कराना है, उसके बाद मेरी खुद की जगह होगी। अब मुझे जहाँ पर गड्ढा करना है तो गड्ढा कर सकता हूँ, जो फर्नीचर चाहिए वो लगवा सकता हूँ। उसका फ्रेंड बोलता है नहीं, आखिरी बार जब तुम सूजू लेकर आए थे ना तब तुम अपने भाई से मिले थे, तो तुम मुझे बताओ एक्चुअली में क्या हुआ है। वो बोलता है इस बार ना मैं उसी के फ्यूनरल से होकर आ रहा हूँ। मैं वहाँ पर खड़ा था और सभी लोग मेरे भाई की तारीफ कर रहे थे, पर मैं तो उसे जानता भी नहीं हूँ। सब कह रहे थे कि वो बहुत ही ज्यादा अच्छा इंसान है। हर कोई रो रहा था पर मेरी आंखों में एक भी आंसू नहीं था। मुझे तो फ्यूनरल के दिन पता लगा कि उसका एक बेबी भी है। उन्होंने तो ये भी पूछा क्या मैं उसको पाल पोस सकता हूँ। उन लोगों ने सोचा भी कैसे कि मैं ये बर्डन उठाऊंगा। मैंने आज तक किसी की केयर नहीं करी है, सिर्फ अपनी केयर की है, क्योंकि बचपन से ही मैं अकेला ही था और वैसे भी मुझे उसकी टेंशन लेने की क्या ही जरूरत है। उसने बचपन में मेरे साथ कुछ साल ही तो बिताए थे, बाकी के साल तो मैं अकेला ही था ना। लेकिन फिर भी एक चीज ना मुझे परेशान कर रही है। वो पूछता है क्या? वो बोलता है उसने आखिरी बार ना कॉल मुझे किया था पर मैंने वो पिक नहीं किया। उसका मैसेज आया था कि वो मुझे कुछ बताना चाहता है, जरूर कॉल बैक करना। वो बोलता है ऐसा क्या इम्पोर्टेंट था जो उसने मुझे कॉल किया था इतने सालों बाद? उसकी जिंदगी में क्या चल रहा है उस बारे में सोचना तो मैंने कब का बंद कर दिया था और मुझे ना बारिश से सख्त नफरत है। इधर ह्योन जिन की बहन के घर की हालत दिखाई जाती है। उसके घर में चारों तरफ खिलौने पड़े हुए होते हैं और सारा सामान बिखरा हुआ होता है और ह्योन जिन अपने इंटरव्यू की तैयारी कर रही होती है और साथ में वो यूजू के लिए खाना भी बना रही होती है। साथ ही वो अलग अलग रेसिपी सीख रही होती है, बेबी के लिए भी और बीएस फूड के लिए भी, क्योंकि वहाँ पर वो फूड प्रोडक्ट डेवलप करेगी। खाना बनाने के बाद वो यूजू को खाना खिलाती है, लेकिन यूजू मना कर देता है नहीं मैं तो नहीं खाऊंगा। बोलती है प्लीज मैंने बहुत ज्यादा एफर्ट किए हैं, जिसके बाद वो खा लेता है। ह्योन जिन तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। इसके बाद वो उसे दूसरी बाइट देती है पर यूजू तो उसे थूक देता है। उसकी बेस्ट फ्रेंड सियोन वहाँ पर आ जाती है, उसे हक करने के लिए जाती है, लेकिन पाव के अंदर उसके टॉयज फंस जाते हैं। और बोलती है घर की ये क्या हालत हो रखी है और तुम दोनों इतने गंदे। बोलती है बताओ तुम्हें किस हेल्प की जरूरत है, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी। मैं ना बटन प्रेस करने में काफी ज्यादा अच्छी हूँ। यूजू तो हंसने लग जाती है। उसके बाद वो उसका शैम्पू कर रही होती है और यूजू बाथटब के अंदर नहा रहा होता है। सियोन बीबीएस फूड के अंदर ही काम करती है। यूजू उसे बोलती है अगर मेरा सिलेक्शन वहाँ पर हो गया ना तो उसके बाद मैं सब कुछ अफोर्ड कर सकती हूँ और यूजू को अच्छे तरीके से पाल सकती हूँ। मेरे को यूजू के लिए ना सब कुछ करना ही होगा। बोलती है वाह तुम तो कमाल हो। वो बोलती है चिंता मत करो तुम्हारा सिलेक्शन जरूर हो जाएगा। वो बोलती है लेकिन इंटरव्यू वाले दिन इसको मैं कहाँ पर छोड़ूंगी।
वो बोलती है मैं इसको देख लूंगी। ह्यूजिन बोलती है लेकिन तुम तो काम कर रही होगी ना। वो बोलती है कोई नहीं, मैं बहाना बना दूंगी और 1 घंटे के लिए बाहर आ जाऊंगी और इसे देख लूंगी। वो देखते हैं कि स्मेल आ रही है। एक्चुअली यूजू ना बाथटब में ही पोटी कर देता है। के बाद ये दोनों थक कर काउच पर बैठ जाते हैं। इवन काउच पर भी टॉयज पड़े हुए होते हैं। टॉम बोलती है तुम इस तरीके से सब कुछ मैनेज कैसे करोगी? मैं तो इतनी ही देर में थक गई। बच्चे ना दूर से ही क्यूट लगते हैं, वो भी कभी कभी। 24/7 हम लोग इनकी एनर्जी ना मैच नहीं कर सकते हैं। क्या तुम ये सब कुछ अकेले कर लोगी? तो वो हाँ बोल देती है, क्योंकि मेरे पास इसके अलावा और कोई ऑप्शन है भी नहीं। बस एक बार ना मेरा हाथ का फ्रैक्चर ठीक हो जाए। फ्रेंड बोलती है क्या अभी तक उस बंदे ने तुम्हें कॉल नहीं किया? उसने तुम्हारा हाथ तोड़ा था? ह्यूजिन नो बोल देती है। वो बोलती है कैसा आदमी है वो? कितना दिल है या फिर पत्थर? उसे इंसानों की पड़ी ही नहीं है। बोलती है उसे तो इसकी कोई जरूरत भी नहीं है, वो तो मस्त अपनी जिंदगी काट रहा है। तेह्योंग का नया घर बन रहा होता है। तेह्योंग कॉन्ट्रैक्टर को बोलता है मुझे ये घर ऐसे डिजाइन में चाहिए। वो बोलता है इसमें तो टाइम लग सकता है। वो बोलता है कोई बात नहीं, मुझे चलेगा। फिर वो बंदा बोलता है इसमें एक और रिस्क है, हम नीचे प्लम्बिंग के पाइप से ना सरफेस को खोद नहीं सकते। वो बोलता है कुछ नहीं होगा, तुम अपने काम में वैसे भी माहिर हो, तुम करो, मैं ना सब कुछ संभाल लूंगा। मुझे ना चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे अपना परफेक्ट घर चाहिए। अगले सीन में BS फूड के टीम लीडर को दिखाया जाता है जिसका नाम युन सियोंग होता है, जो कि यहाँ पर खाना बना रहा होता है। कंपनी के बड़े बड़े लोग वहाँ पर आए हुए होते हैं। वो खाने को टेस्ट करते हैं और ये बहुत ही ज्यादा डिलीशियस होता है। युन सियोंग डायरेक्टर किम को बोलता है मैंने अपना प्रोजेक्ट तैयार कर लिया है, मैं आपको दिखा दूंगा। डॉक्टर किम बोलते हैं पहले से ही तुम इतने ज्यादा प्रोजेक्ट कर रहे हो, क्या तुम थकते नहीं हो? की बात योंग अपने ऑफिस में आता है और नए एम्प्लॉयज की लिस्ट को देख रहा होता है, जो कि यहाँ पर इंटरव्यू देने के लिए आने वाले होते हैं। और इसमें वो ह्योजिन के नाम को भी देख लेता है। इसे देखकर वो बहुत ही ज्यादा हैप्पी हो जाता है। में दिखाया जाता है ये दोनों साथ में होते हैं और बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। इसी तरफ ह्योजिन को दिखाया जाता है जो इंटरव्यू के लिए तैयार हो रही होती है। तभी उसकी फ्रेंड उसके पास कॉल करती है। ह्योजिन उससे पूछती है तुम कब आने वाली हो? सियोन बोलती है मैं नहीं आ पाऊंगी क्योंकि मुझे बुसान जाना होगा। हमारा टीम लीडर ने मुझे वहाँ पर जाने के लिए बोला है। मुझे क्या करना चाहिए? क्या मैं इस्तीफा दे दूं या अपनी मोम को बोलूं कि वो बच्चे की देखरेख करे? ह्योजिन बोलती है रहने दो, मैं ना कुछ कर लूंगी। के बाद ह्योजिन अपने नेबर्स के पास आती है हेल्प मांगने के लिए, लेकिन नेबर हेल्प करने से मना कर देती है। हमारे यहाँ पर रिलेटिव आने वाले हैं। के बाद वो अपनी बहुत सारी फ्रेंड्स के पास कॉल करती है, लेकिन फिर भी कुछ नहीं होता। के बाद वो तायोंग के पास मैसेज करती है, उसे बोलती है एक प्रॉब्लम हो गई है, अब मैं ना यूजू को पाल नहीं सकती हूँ, मैं ना इसे छोड़ रही हूँ। और वो घर के एड्रेस को सेंड कर देती है। के बाद तायोंग उसके पास आता है। यूजू उसे बोलती है बस 3 घंटे की बात है, मैं ना इंटरव्यू देने के लिए जा रही हूँ, से तुम बस इसकी देख रेख कर लेना। वैसे भी तुम इसके अंकल हो, तुम दोनों की केमिस्ट्री ना एकदम बढ़िया है और ये तुम्हें पसंद भी करता है। यूजू भी तेयांग को छेड़ रहा होता है। ह्योजिन भी उसे इशारा करती है ऐसा ही करते रहो। योंग से दूर हटने के लिए बोलता है। ह्योजिन बोलती है मेरा हाथ भी काम नहीं कर रहा है, ये मुझे मारा है इसलिए अब मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। के बाद वो बैठकर रोने लग जाती है। लेकिन तो वो ड्रामा कर रही होती है, लेकिन तेयांग उसकी बातों में आ जाता है और बोलता है ठीक है तुम जल्दी वापिस आ जाना। ह्योजिन बोलती है इसको ना अपना ही घर समझो और वहाँ से भाग जाती है। उसके बाद तायोंग भी घर को देखने लग जाता है। उसकी नजर अपने भाई की फोटो पर जाती है। तभी उसके पास कंस्ट्रक्शन वाला वर्कर कॉल करता है, तुम कहाँ पर चले गए? मुझे डॉक्यूमेंट चाहिए थे, क्या तुम मुझे सेंड कर सकते हो? पहले तो वो मना कर देता है, लेकिन फिर बोलता है ठीक है मैं सेंड करता हूँ। के बाद वो यूजू को अपने घर में लेकर आ जाता है। पहले तो उसे समझ नहीं आता कि वो उसे कहाँ बिठाए। के बाद वो उसे एक चेयर पर बिठा कर बोलता है यहीं पर रहना। के बाद वो फोन पर डॉक्टर से पूछ रहा होता है 20 महीने का बच्चा है, क्या मैं इसे बर्गर खिला सकता हूँ? डॉक्टर भी ओके बोल देता है। के बाद वो एक छोटा सा टुकड़ा बर्गर का लेता है और उसे खिलाने लग जाता है और उसे फ्रेंच फ्राइज भी देता है। इसके बाद वो अपना काम करने लग जाता है। तभी उसकी नजर यूजू पर जाती है जो वहाँ पर उसके सामान को गिरने लग जाता है और वो उसके ब्लैंकेट को भी खराब कर देता है। देखकर तायोंग तो चिल्लाने लग जाता है और उसे बाहर लेकर आ जाता है। उसके बाद वो ह्योजिन को कॉल करता है, लेकिन वो पिक नहीं
करती। उसका फोन नीचे गिर जाता है और गाड़ी के नीचे आ जाता है, यानी कि उसके 2 टुकड़े हो जाते हैं। ह्योनजिन इंटरव्यू देकर बाहर आ जाती है, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे एम्प्लॉयज खड़े होते हैं, वे किसी को देख रहे होते हैं। ह्योनजिन भी वहाँ पर आकर देखने लग जाती है। यहाँ पर यूजू होता है जो सारे सामान को बिखरा रहा होता है। ह्योनजिन उसे देखती है तो शॉक हो जाती है। यूजू के पास तायोंग आता है और वो ह्योनजिन को देखता है और बोल रहा है, बेब तुम कैसी हो, तुम्हारा इंटरव्यू कैसा गया? और अपने आप को बोलता है, मैं तो बर्बाद हो गया लेकिन इसे भी नहीं छोड़ूंगा। नेक्स्ट सीन में ह्योनजिन उसे साइड में लेकर आ जाती है और मार रही होती है। तो मुझे बेब क्यों बोल रहे थे? तायोंग उसके हाथ को देखकर बोलता है, तुमने तो बोला था अभी भी इसमें दर्द हो रहा है, लेकिन ये तो एकदम ठीक लग रहा है, क्या तुम ड्रामा कर रही थी? ह्योनजिन बोलती है, ऐसी बात नहीं है, मैंने बस प्लास्टर उतार दिया था क्योंकि मैं इंटरव्यू देने के लिए आ रही थी। पर तुम्हारा क्या क्या बच्चे की देखरेख कैसे की जाती है? तुम न इसके अंकल हो। तायोंग बोलता है, लेकिन मैंने तो मना कर दिया था ना कि मैं इसका अंकल नहीं हूँ। तुम एक ही बात को बार बार रिपीट क्यों कर रही हो? तभी वो नीचे देखते हैं, लेकिन यूजू वहाँ पर नहीं होता, वो गायब हो चुका होता है। पास में पानी के फव्वारे लगे हुए होते हैं जिनमें पानी चल रहा होता है और यूजू यहीं पर होता है। ये दोनों भी भागकर वहाँ पर आ जाते हैं और दोनों एक दूसरे को बोलते हैं कि तुम अंदर जाओ, लेकिन कोई भी नहीं चाहता। लेकिन फिर दोनों साथ में अंदर आ जाते हैं, यूजू को बाहर लेकर आ जाते हैं। तायोंग गुस्से में बोलता है, मैं दोबारा तुमसे कभी नहीं मिलूंगा और चला जाता है। अगले सीन में ह्योनजिन यूजू को नहला रही होती है और उसे बोलती है, तुमने ऐसा उसके घर पर क्या कर दिया था? तो वो इतने ज्यादा गुस्से में था। इधर तायोंग भी अपने घर पर सोने की कोशिश कर रहा होता है और बोलता है, बिना बच्चे के सोना ना बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। नेक्स्ट मॉर्निंग वो रनिंग करने के लिए आता है, लेकिन तभी वर्कर उसके पास कॉल करता है, बोलता है, तुम्हारे घर में ना पानी का लीकेज हो गया है, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था यहाँ पर ऐसा काम करना डेंजर हो सकता है, लेकिन तुमने मेरी बात ही नहीं मानी। नेक्स्ट सीन में वो आकर देखता है कि पानी लीकेज हो रहा है और वर्कर से पूछ रहा होता है, अब हमें क्या करना चाहिए? वर्कर बोलता है, इसको ठीक होने में ना 1 महीना लग सकता है, लेकिन तायोंग ने अपना सामान पहले से ही ऑर्डर कर दिया था और अब उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अपने वो सामान कहाँ पर रखेगा। वो अपने कई दोस्तों के पास कॉल करता है और वहाँ पर रहने के लिए कह रहा होता है, लेकिन सभी मना कर देते हैं। तायोंग अपने आप से बोलता है, कुछ भी हो जाए मैं ह्योनजिन के पास नहीं जाऊंगा। नेक्स्ट सीन में ह्योनजिन सोई हुई होती है, बाहर कोई जोर से बोल रहा होता है। बाहर का सीन दिखाया जाता है, वहाँ पर एक ट्रक आ गया होता है जिसमें कुछ सामान होता है। सभी को पता चलता है यहाँ पर एक नया किराएदार आ गया है। ह्योनजिन भी देखने के लिए आती है और पूछती है, ये सामान कौन सी यूनिट में ले जा रहे हैं? तो वो उसे यूनिट बता देते हैं। ह्योनजिन बोलती है, ये यूनिट तो मेरी है। तभी तायोंग उसके पास आता है और होता है। इसके बाद वो सारे सामान को उसके घर के अंदर लेकर आ जाता है। ह्योनजिन उससे पूछती है, ये सब क्या है? ये सामान यहाँ पर क्यों लेकर आए हो? वो बोलता है, क्योंकि मैं यूजू का अंकल हूँ ना, इसकी देखरेख करना चाहता हूँ। वैसे भी तुमने ही तो कहा था कि हम दोनों की केमिस्ट्री बहुत ही ज्यादा बढ़िया है, ये मुझे पसंद भी करता है। ह्योनजिन बोलती है, वो तो मैंने ऐसे ही कह दिया था, तुम यहाँ पर नहीं रह सकते हो। तायोंग बोलता नहीं रहूंगा, लेकिन इसके बदले ना मुझे इतने पैसे दे दो। बाद में वो कुछ पड़ोसी को दिखाता है और बोलता है, यूजू ने मेरे घर पर ये सब कर दिया, मेरा फोन भी खराब हो गया है, मेरे नए अपार्टमेंट में पानी का रिसाव हो रहा है। वर्कर मेरे पास कॉल करने का ट्राई कर रहा था, लेकिन मेरा फोन टूट गया। इन सब की कीमत ना इतनी है, क्या तुम दे पाओगी? अगर नहीं तो मुझे यहाँ पर 1 महीने के लिए रहने दो। ह्योनजिन बोलती है, ऐसा नहीं हो सकता, तुम एक लड़के हो, मैं एक लड़की हूँ। वो बोलता है, क्या तुम मुझे एक आदमी के रूप में देखती हो? लेकिन वो मना कर देती है और बोलती है, तुम मेरे टाइप की नहीं हो। वो उसे बोलता है, ये घर तुम्हारा नहीं है तो मैं तुमसे क्यों पूछ रहा हूँ? उसके बाद वो यूजू के पास आता है और बोलता है, तुम बताओ, ये घर तुम्हारा है तो क्या मैं तुम्हारे यहाँ पर रह सकता हूँ? तो वो हाँ बोल देता है। उसके बाद वो अपने सामान को सेट कर रहा होता है। ह्योनजिन वहाँ पर बैठी हुई होती है और उसे नींद आ जाती है, जिसके बाद उसकी नींद अगली सुबह ही खोलती है। वो देखती है तायोंग ने खाना तैयार कर लिया होता है, तो वो यूजू को भी खिलाता है। अगले सीन में वो पूरे घर को देख रही होती है। एक्चुअली में तायोंग ने पूरा घर चमका दिया होता है, हर चीज यहाँ पर साफ होती है। के बाद वो विंडो से बाहर झाँक कर देखती है, जहाँ पर यूजू तायोंग के साथ खेल रहा होता है। उसके पास मैसेज आता है कि उसे बीएस कंपनी में जॉब मिल गई है। इस बारे में तायोंग को बताती है। तायोंग बोलता है, ये तो सेलिब्रेट करने का टाइम है, अपने दोस्त के पास जाओ और एंजॉय करो, बच्चे के बारे में चिंता मत करना, मैं इसके साथ ही रहूंगा। उसके बाद ह्योनजिन अपनी फ्रेंड के पास आती है और वो अपनी फ्रेंड को सब कुछ बता देती है। एक लड़का लड़की साथ में कैसे रह सकते हैं? फ्रेंड बोलती है, तो क्या हुआ, तुम दोनों साथ में सोने वाले थोड़ी हो, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? तुम्हें इसको एक चांस के रूप में देखना चाहिए। तुम्हारे घर पर जो काम है ना,
उसको 50-50 कर लो। अगले सीन में तायोंग को दिखाया जाता है जो अपने नए अपार्टमेंट में होता है। उसके दोस्त भी वहाँ पर होते हैं कि यूजू को खिला रहे होते हैं। तायोंग उसे बता देता है कि वो ह्योजिन के साथ एक घर में रह रहा है। उसका दोस्त बोलता है कुछ गलत भी हो सकता है। वो बोलता है ऐसा ना कुछ भी नहीं होगा। दोस्त बोलते हैं वो तुम्हें घर से बाहर भी निकाल सकती है। वो बोलता है अब ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि उसे जॉब मिल गई है और यूसुफ को ख्याल रखने के लिए किसी को तो होना ही चाहिए ना। इधर ह्योजिन को दिखाया जाता है जो बेबी सीटर के लिए किसी को हायर करना चाहती थी, लेकिन उसकी पेमेंट ना बहुत ही ज्यादा होती है। फ्रेंड बोलती है तुम्हें ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने पहले ही बता दिया है कि तुम काम को 50-50 कर लो। इधर तायोंग अपने दोस्तों को बोल रहा होता है देख लेना उसका कॉल ना अभी आ जाएगा। तभी ह्योजिन उसके पास कॉल करती है और बोलती है चलो बैठकर बात करते हैं। इसी में ये दोनों साथ में बैठकर बात करते हैं। वो बोलती है ठीक है तुम इस घर में रह सकते हो लेकिन मेरी कुछ कंडीशन है और उसे एक एग्रीमेंट दिखाती है। वो काम को 50-50 बांट लेती है जिसमें बच्चे का डायपर, घर की बिजली और वाईफाई का खर्चा शामिल होता है। यहीं पर इस पार्ट का डी एंड हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, न्यू अपडेट्स के लिए बेल आइकन का बटन प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए सारांगे, बाय बाय।